हेलो दोस्तों, आपका विजय लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, रीजनिंग अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट हमने टाइप 1 तक पढ़ चुका था, यानी वास्तविक क्रम के बारे में अच्छे से जानकारी ले चुका था। आज हम पढ़ते हैं विपरीत क्रम, जो आपका टाइप अगला है। नेक्स्ट टाइप है विपरीत क्रम यानी रिवर्स आर्डर में, यानी अल्फ़ाबेट जो आपका रिवर्स आर्डर लिखा रहेगा तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। पहले समझ लेते हैं रिवर्स ऑर्डर मतलब विपरीत क्रम में, यानी हमारा जो ABCD होगा वो जेड से किस तरफ होगा, ए की ओर, यानी राइट टू लेफ्ट। क्या बोलेंगे, राइट टू लेफ्ट, यानी हमारा राइट टू लेफ्ट लिखा रहेगा। यानी ये लिखा है ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, ऐसे लिखा रहेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए। इसे एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके यदि अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे लिखे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला किस क्रम में, विपरीत क्रम में लिखे गए हों तो दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं आठवें अक्षर का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखे गए हो तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं आठवें अक्षर का मान क्या होगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना है। कैसे आप करना है कि आपको लिखा किस में गया, आपको जो लिखा गया ये आपको लिखा गया रिवर्स ऑर्डर में। किस क्रम में लिखा गया आपको, रिवर्स ऑर्डर, यानी ये जो आपका लिखा हुआ है ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे आप इस इक्वेशन को हम यूजुअल ऑर्डर यानी वास्तविक क्रम में बदलेंगे। क्या करेंगे, वास्तविक क्रम में बदलेंगे, यानी यूजुअल ऑर्डर में बदलेंगे। अब इसको हमें वास्तविक क्रम बदलना है, यानी हम इसको क्या बदलेंगे, यूजुअल ऑर्डर में बदलेंगे। क्या करेंगे, राइट का लेफ्ट, एंड लेफ्ट से कितना हो गया 4, फिर राइट हो जाएगा इसका, राइट से क्या हो जाएगा 5, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट से कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा राइट से कितना हो जाएगा, राइट से आपका हो जाएगा 8। यानी हमने क्या किया, सभी की दिशा क्या कर दिए, चेंज कर दिया, यानी अपोजिट कर दिए। राइट से दिया तो क्या कर दिया, हमने लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट दिया तो क्या हो गया, राइट हो गया, और राइट दिया तो क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, और लेफ्ट है तो क्या हो गया, राइट हो गया। यानी हमने क्या किया, सभी के डायरेक्शन चेंज कर दिए। अब वो काम नहीं करेंगे जो 27 में हम घटा रहे थे, नहीं, आपको ऑलरेडी किस में लिखा गया है, विपरीत क्रम में लिखा गया है। ये जो इक्वेशन दिया है आपका विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो हमने क्या करा है आपको इसको हम यूजुअल ऑर्डर में बदलेंगे। यूजुअल ऑर्डर बदल करके तब इसका हम आंसर निकालेंगे। अब देखिए, अब हमारा क्या आ गया, ये वास्तविक क्रम में आ गया, यानी यूजुअल ऑर्डर में आ गया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपको दिया है लेफ्ट राइट, क्या होगा, आप देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन विपरीत है। जब डायरेक्शन अपोजिट होता है, दोनों की दिशा क्या होता है, यानी दोनों का अंक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो पहला लेटर क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बात करेंगे, ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, और डायरेक्शन दोनों क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन होता है तो डिजिट क्या होते हैं, घट जाते हैं, यानी 9 में से कितना निकालेंगे, 3, तो कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पहला लेटर क्या है, लेफ्ट है, तो यहाँ लेफ्ट से कितना हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट है, डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम अपोजिट डायरेक्शन है। जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो उनका डिजिट क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो लेफ्ट राइट यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला लेटर क्या है, लेफ्ट है। अब 6 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी अब कितना आ गया, आपका गया 14 आ गया। और लेफ्ट से 14वां अक्षर कौन सा होगा आपका, आपको पता है 14वां अक्षर क्या होगा, आपका हो जाएगा एन हो जाएगा। आंसर क्या हो गया आपका, एन आ गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा, एन आपका आंसर हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और इक्वेशन लेते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखे गए हों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखे गए हों तो आपके बाएं से छठवें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं
दूसरे अक्षर का मान होगा। क्या दिया गया है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था, ये आपका 2 हो गया। दूसरा क्या है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखे गए हों तो आपके बाएं से छठवें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर का मान क्या होगा। अब आपको पता है कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन किस में है? विपरीत क्रम में है, यानी रिवर्स ऑर्डर में है। तो हम क्या करेंगे? इसको यूजुअल ऑर्डर में बदलना है। यानी ये जो हमारा है किस में क्रम में है? विपरीत क्रम में है। यानी ये हमारा किस में है? रिवर्स ऑर्डर में है। तो क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? हम यूजुअल ऑर्डर में बदलेंगे। क्या करेंगे? यूजुअल ऑर्डर में हम इसको बदलेंगे, यानी वास्तविक क्रम इसको बदलना है। जब वास्तविक क्रम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट का क्या हो जाएगा? लेफ्ट का आपका राइट हो जाएगा, नहीं राइट से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। राइट का क्या दिया है? लेफ्ट, लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आप क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा राइट से कितना हो जाएगा? राइट से आपका 2 हो जाएगा। राइट से क्या हो जाएगा? 2। यानी यूजुअल ऑर्डर मतलब होता है वास्तविक क्रम। ध्यान देते रहिए, इसका मतलब होता है वास्तविक क्रम। इंग्लिश क्या बोलते हैं? यूजुअल ऑर्डर, यानी वास्तविक क्रम। अब आपका ये वास्तविक क्रम हो गया है। अब वास्तविक क्रम हो गया, अब वही नियम करेंगे। यानी ये राइट दिया है, लेफ्ट दिया है, डायरेक्शन क्या है? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो इनका डिजिट क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पहला लेटर क्या है? राइट है, तो यहाँ राइट हो जाएगा। यहाँ 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये आप 9 आ गया। फिर यहाँ पर दिया है, यहाँ अब इसको लेंगे। अब इन दोनों का काम खत्म हो गया है। यहाँ राइट है, यहाँ राइट, डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन होता है तो उनका डिजिट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी राइट से कितना हो जाएगा? राइट से 9 में से 2 हटाएंगे कितना आएगा? 7 आ जाएगा। अब राइट से कितना आ गया? 7 आ गया। अब आपका क्या लास्ट में क्या आया? राइट आया है। तो आपका राइट में आंसर नहीं निकालना, तो क्या करना है? इसको हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वही नियम करना पड़ेगा जो पहले कर रहे थे। यानी 27 में से इस वैल्यू को घटाएंगे, -7 को घटाएंगे तो हमारा क्या जाएगा? हमारा लेफ्ट में आ जाएगा। लेफ्ट में कितना आ जाएगा? लेफ्ट में आपका हो जाएगा 20 आ जाएगा। अब 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 का आपका आंसर हो जाएगा टी हो जाएगा। 20 कैसे हो जाएगा? टी हो जाएगा। अगर हमें यही बेसिक्स सीखना है, हमें अगर बेसिक्स सीखना है तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप बेसिक्स चलेंगे तो क्या कर रहा है? आपके बाएं से छठवें अक्षर क्या कर रहा है? बाएं से छठवें अक्षर, यानी आपको किसमें? आपका जो अंग्रेजी वर्णमाला है किसमें लिखा है? विपरीत क्रम लिखा है। तो हमें बाएं चलना है। अब बाएं से छठवां अक्षर क्या है? ये आपका बाएं साइड है। छठवां अक्षर 1 2 3 4 5। देखिए ये बाएं से कर रहा है। बाएं छठवां अक्षर, तो बायां किधर है? बायां इधर है। ये राइट लेफ्ट, यानी ये आपका राइट हो गया। क्या आ गया? लेफ्ट हो गया। तो बाएं से छठवां अक्षर क्या है? छठवां चलिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 चल रहा है। के राइट तीसरा अक्षर, राइट 1 2 3, ये 3 हो गया। क्या हो गया? ये 3 हो गया। नहीं, ध्यान दीजिए, ये आपको ऑलरेडी रिवर्स ऑर्डर लिखा गया है। सॉरी, देखिए ये आपको जो लिखा गया है ये रिवर्स ऑर्डर लिखा गया है। तो आपको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है ABCD। अब रिवर्स ऑर्डर चलेंगे। बाएं से क्या? ये आपका देखिए, अगर हम देखेंगे इधर से हम बायां पढ़ते हैं, बात में जो आपको ABCD लिखा गया है वो राइट टू लेफ्ट लिखा गया है। यानी आपको जो Z है वो कहाँ? लेफ्ट से लिखा गया है। और ये क्या है? राइट, ये क्या? लेफ्ट में लिखा गया है, राइट में लिखा गया है। ध्यान दीजिए, बायां से क्या है? छठा अक्षर। तो यहाँ से बायां 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। फिर कह रहा है दाएं से तीसरा अक्षर। अब इसके दाएं क्या होगा? अब बताइए, ये आपका हथेली हो गया, तो दायां किधर होगा? इसका दायां ये होगा, इसका बायां ये होगा। दाएं से तीसरा अक्षर 1 2 3, ये हो गया दायां। फिर कह रहा है बायां से दूसरा अक्षर, बायां इधर जाएगा इसका, तो 1 2, तो ये बायां से क्या हो गया? बायां से दूसरा अक्षर हो गया। यानी आपका क्या आ गया? आंसर टी आ गया। नहीं समझ में आया? देखिए, जो आपको ABCD लिखा है हमेशा क्या है? रिवर्स ऑर्डर लिखा गया है। किस में लिखा गया? अपोजिट क्रम में लिखा गया, यानी रिवर्स ऑर्डर लिखा गया है। तो क्या करा है? ये आपको रिवर्स ऑर्डर दिया है कि आपके बाएं से छठा अक्षर। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमारा हथेली है, तो ध्यान दीजिए हमेशा ये वाला जो होता है, जो व्हाइट वाला है, ये हमेशा क्या होता है? इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दायां बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दायां। ये आपका क्या हो जाएगा? हमेशा बायां। इसे क्या बोलेंगे हम? बायां। तो ऐसे चलेंगे। ये हमारा क्या? दायां। ये हमारा क्या होगा? बायां। क्योंकि हथेली इधर जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा? दायां। इधर क्या होगा? बायां होगा। तो ध्यान देना है, क्या रहा आपके बाएं से छठा अक्षर, बाएं से छठा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। फिर कह रहा है के दाएं, के दाएं तीसरा अक्षर। अब यहाँ रखेंगे हथेली, के दाएं। दाएं किधर है? दायां आपका इधर जाएगा। किधर जाएगा? दायां इधर जाएगा। के दाएं तीसरा अक्षर 1 2 3, यहाँ आ गया। फिर कह रहा है के बाएं दूसरा अक्षर। अब बाएं किधर आएगा? इधर आएगा। तो बायां दूसरा अक्षर, तो 1 2, आंसर क्या आ गया? टी आ गया। अगर हम इसी का इसको भी चेक करना है, तो चेक करना है तो क्या कर रहा है? दाएं से चौथा अक्षर। अब बताया दायां किधर है? दायां आपका इधर होगा। दाएं चौथे अक्षर चलेंगे। दाएं चौथे अक्षर 1 2 3 4,
दाएं चौथा क्या है, 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए। दाएं से चौथा अक्षर, के बाएं पांचवा अक्षर, के बाएं पांचवा अक्षर। अब बताइए, अब यहाँ से बायां क्या हो, बायां आपका ये दायां हो गया, बायां इधर है, पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5 कहाँ पा गए, आई पा गए हैं। फिर कह रहा है के दाएं तीसरा अक्षर। अब के दाएं तीसरा अक्षर, अब दाएं इधर किधर होगा, दाएं इधर होगा, के दाएं तीसरा अक्षर इधर जाएंगे दाएं, 1 2 3 कहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं। अब फिर कह रहा है के बाएं आठवां अक्षर। अब यहाँ पर रखेंगे के बाएं आठवां अक्षर, तो बायां किधर होगा, इधर आपका दायां और इधर क्या होगा, बायां आठवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आपका एन आ गया। यानी हमने इसको बेसिक से भी सीखा है और उसको हम ट्रिक से भी जानकारी ली है। बात समझ में आया, आएगी नहीं समझ में आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका और लेते हैं। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। दिया गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखे गए हों तो अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखे गए हों तो आपके बाएं से छठवें अक्षर के दाएं, आपके बाएं से यहाँ कर दीजिए, बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर, के दाएं 8वें अक्षर, के दाएं 8वें अक्षर, के दाएं दूसरे अक्षर का मान ज्ञात कीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखे गए हों तो आपके बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर का मान ज्ञात कीजिए। अब जो लिखा गया किस में लिखा गया, आपका रिवर्स ऑर्डर लिखा गया है। तो इसमें किस में लिखा गया, ये आपको लिखा गया है रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे, यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। यानी इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यानी लेफ्ट से क्या हो जाएगा, राइट, यानी हो जाएगा राइट से कितना हो जाएगा, राइट से आपका 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर नहीं क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 2 हो जाएगा। लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ आप क्या करना है, राइट लेफ्ट दिया है, डायरेक्शन दोनों का क्या है। अब ये किस में लिखा गया, ये आपका यूजुअल ऑर्डर में आ गया। किस में आ गया, ये यूजुअल ऑर्डर में आ गया है। किस में आ गया, ये यूजुअल ऑर्डर में आ गया है। और राइट लेफ्ट डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर राइट आएगा। 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ क्या दिया, लेफ्ट राइट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, जुड़ जाएगा। राइट लेफ्ट यहाँ क्या आएगा, राइट आएगा। और 28 तो कितना हो जाएगा, 28 आपका 30 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जो आपको लिखा गया ये क्या है, ये अंग्रेजी वर्णमाला से क्या हो गया, बाहर हो गया। क्योंकि आपके 26 ही अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं, तो 26 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है। तो 26 को अंदर लाने के लिए हम क्या करेंगे, तब तक 26 घटाएंगे जब तक अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ना आ जाए। क्या करेंगे, 30 ज़्यादा है, किससे घटाएंगे हम, 26 इसमें माइनस कर देंगे। अब -26 कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, हमारा राइट में कितना आ जाएगा, 30 में से 26 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। आपका डायरेक्शन क्या है, राइट में है, हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 27 में से हम क्या करेंगे, -4 को घटाएंगे तो आपका लेफ्ट में आ जाएगा। लेफ्ट में कितना आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 23। 23 का कोड क्या होता है, 23 का कोड होता है W। आपका आंसर कितना आ गया, W आ गया। यानी आपका आंसर कितना आ गया, W आ गया। बात समझ में आया। अगर आप इसको बेसिक से इसको भी जानकारी करेंगे तो यहाँ से हम बेसिक से सीख सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान देना है, बेसिक्स कैसे जाएंगे। यहाँ पे कि दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में के विपरीत क्रम में लिखा गया है। बाएं से क्या, 20वां अक्षर। अब बाएं किधर है, बाएं चलना है, बाएं से 20वां अक्षर चलना है। तो यहाँ देखिए चलना है, 20वां अक्षर चलना है। अब बाएं से 20वां अक्षर चलना है। बताइए इधर आपका क्या है, बायां, उधर क्या है, दायां है। बाएं 20वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये अब क्या 20वां अक्षर हो गया। फिर कह रहा है के दाएं 8वां अक्षर। अब बताइए दाएं किधर होगा, इसका 20वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, के दाएं 8वां। अब बताइए दाएं 8वां होगा तो किधर होगा, ये आपका दायां होगा, दायां 8वां अक्षर। तो यहाँ से आएंगे 1 2 3 4 5 6। अब इधर आ जाएंगे, 6 के बाद क्या आएगा,
7 8, क्योंकि ये चक्री क्रम चलता रहेगा। ये आपका 8वां अक्षर आ गया, दाएं से 8वां अक्षर आ गया, के दाएं दूसरा अक्षर। अब बताइए यहाँ आप दाएं किधर, दाएं इधर 1 2, के दाएं दूसरा अक्षर आपका क्या आ गया, डब्लू आपका आंसर आ गया। बात समझ में नहीं समझ में आया? हमने क्या पढ़ा कि आपके बाएं से विषम अक्षर, जब बाएं से विषम अक्षर चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा जे आएगा, फिर कह रहा है क्या आएगा, जी आएगा, फिर कह रहा है दाएं से 8वां अक्षर। अब यहाँ हथेली रखेंगे तो आपका दाएं किधर होगा, दाएं आपका इधर होगा, यहाँ दाएं चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो आपका कहाँ 7 8 यहाँ पर आ जाएगा। फिर कह रहा दाएं दूसरा अक्षर, तो आप दाएं इधर चलेंगे तो 1 2, ये क्या आ गया आपका डब्लू, आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका डब्लू आ रहा है। बात समझ में? तो आप उसमें क्या करना, आप उसमें ABCD लिखना पड़ेगा, ABCD लिखेंगे, फिर आपको ABCD में चलना पड़ेगा। आप कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप हो गया विपरीत क्रम में। बात समझ में? इसके बाद कल आपको पढ़ाएंगे हम, कल आपको आप चलेगा हाफ इनवर्स, यानी प्रथम क्या रहेगा आपका, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम। क्या रहेगा अगला टॉपिक आपका, पहला प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम, फिर इसके बाद चलेंगे द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम। दोनों जैसे मतलब प्रथम अर्धांश मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो आधा भाग ABCD का जो 13 अक्षर होते हैं क्या रहेंगे, विपरीत क्रम में लिखे रहेंगे, बाकी जो 13 अक्षर रहेंगे वो क्या आपके वास्तविक क्रम में लिखे रहेंगे। इस टाइप के हम कल सवाल पढ़ेंगे। बात समझ में आया? बाकी आप अपने बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। उसके बाद जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन अच्छे के अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। धन्यवाद।